नमस्कार, जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और नए एडिशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम निफ्टी के चार्ट पर पिछले 2-3 सप्ताह से एक दायरे की बात कर रहे हैं कि निफ्टी 24,350 और 25,236 की रेंज में ट्रेड कर सकता है और 2-3 सप्ताह से निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और पिछले सप्ताह पर हमने निफ्टी के डेली चार्ट्स पर बोला था कि निफ्टी अब 24,350 के लेवल के पास आ गया है। यानी यहाँ पे ये जो पिछला शुक्रवार की क्लोजिंग थी ये 24,350 के आसपास थी। और वीकेंड पे 2-3 पॉजिटिव खबरें थी कि निफ्टी, हमने बोला था कि निफ्टी सेकंड बॉटम बना सकता है। देखो ये तभी के ही ये मार्क किए हुए, ये फर्स्ट बॉटम और ये ग्रीन कलर का ये मार्क किया हुआ सेकंड बॉटम, और निफ्टी ने सेकंड बॉटम बना दिया है। और सेकंड बॉटम पे ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना था और उसके बाद निफ्टी में ये तेजी जारी है। तो निफ्टी अब ये ऊपर की ओर अग्रसर है 25,200 के टारगेट की ओर। तो निफ्टी अगर 25,236 के ऊपर डेली क्लोज दे देता है तो स्ट्रेंथ लौटेगी और निफ्टी 25,600 की ओर बढ़ेगा। और नीचे में 24,350 ब्रेक हो जाता है तो ये निफ्टी के चार्ट्स का ट्रेंड बदल देगा, यानी निफ्टी लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी बीरिश हो जाएगा, क्योंकि 24,350 एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है। इस समय 24,350 एक मेजर और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल टूटने के बाद निफ्टी का ट्रेंड बदल जाएगा। और निफ्टी के डेली चार्ट्स पर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है और ये एक्टिव हो जाएगा। ये पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सुल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बीरिश होता है, जैसे ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर कंस्ट्रक्शन है। जैसे यहाँ से अब ये रेंज में रह के ऐसे 25,200 से नाड़ लटका के और 24,350 के नीचे क्लोज दे देता है तो अगला पड़ाव 23,800 का होगा। और ये इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, अगर ये 24,350 ब्रीच होता है तो 23,800 टूटने की भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो ये है मेजर लेवल 24,350। इसके ऊपर है तो हम लॉन्ग हैं और इसके नीचे हैं तो शॉर्ट है। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। जब तक 24,350 के ऊपर है निफ्टी रेंज में रहेगा या 25,600 की ओर बढ़ेगा तो पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। और 24,350 के नीचे शॉर्ट की पोजीशन बेहतर रहेगी। तो ये थी एकदम साफ एनालिसिस निफ्टी पर, जिसमें एक ही लेवल इम्पोर्टेंट है 24,350 का। और अब बात करते हैं इस सप्ताह की पैटर्न ऑफ द वीक की। इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक पैटर्न बना है यस बैंक के चार्ट पर। ये एक प्राइवेट बैंक है यस बैंक, और इसके चार्ट पर बना है पैटर्न। और ये पैटर्न डेली चार्ट पे नज़र नहीं आएगा, ये वीकली चार्ट पे नज़र आएगा। तो वीकली चार्ट पर आप इस पैटर्न को खोजिए। इस पैटर्न का स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है इस पैटर्न का। ये इसका वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट पे पैटर्न बना है। जो पैटर्न बना है उसका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके लिए थोड़ा हिंट मैं दे देता हूँ कि ये पैटर्न जब जब जिस चार्ट पे बनता है तो उस स्टॉक की तकदीर बदल देता है। तो ये पैटर्न स्टॉक की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। हो सकता है यस बैंक में एक बड़ा मोमेंटम बन जाए। काफ़ी समय से यस बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इस ब्रेकआउट के बाद, यानी 22 के ब्रेकआउट के बाद निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा। और 26 से 28 की रेंज में जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस पैटर्न को पहचानिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा है ये पैटर्न। और अब बात करते हैं सप्ताह के रोचक चार्ट्स की। इस सप्ताह का रोचक चार्ट एक रोचक सेक्टर मेटल सेक्टर से है। आप सभी सेक्टर्स के चार्ट उठा के देखना। ऑटो कंजम्पशन के अलावा कोई एक सेक्टर नज़र आएगा तो वो है मेटल सेक्टर, जिसमें कि जोरदार मोमेंटम जोश जोश दिख रहा है। ये देखिए, यानी कि कितने सप्ताह ये 10-12 सप्ताह की रेंज को तोड़ के और इसने ये जो ब्रेकआउट का 9600 के स्तर को निकाल लिया है।
और अब इसके लिए जो इस सेक्टर के लिए अगला जो टारगेट है ये लाइफ हाई का है। ये 10,000 का टारगेट, 10,162 ये लेवल है इस सेक्टर के लिए। और इस सेक्टर के अधिकांश चार्ट बहुत शानदार है। कुछ रोचक चार्ट्स का मैं यहाँ जिक्र करूंगा, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि इस सेक्टर का इस समय लीडर स्टॉक्स है। ये नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट्स है, और नेशनल एल्यूमिनियम ने वीकली चार्ट पर बेहद शानदार ब्रेकआउट दिया है। और ये ब्रेकआउट इसको जो इसका लाइफ हाई है, लाइफ हाई यानी ये वाला स्तर 255 का स्तर, लाइफ हाई यहाँ तक जाने की ताकत रखता है ये ब्रेकआउट। तो बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, इसको भी स्टडी कीजिए। दूसरा इसी सेक्टर से चार्ट है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील, ये जिंदल स्टील लिमिटेड का चार्ट है। जिंदल स्टील्स में भी 1,000 का जो लेवल था, ये यहाँ से देखिए, ये जो समय है ये वाला, ये दिसंबर 24 का समय, लगभग 1 साल होने को है। 1 साल से इसने इस स्तर को नहीं निकाला था 1,000 को, अब इसने इसको निकाल लिया है। तो 1 साल की लंबी रेंज हो, यानी काफी संघर्ष के बाद जब कोई एक बड़ा लेवल टूटता है, तो जो ये वाले जो इसके जो रेसिस्टेंस जोन है, इसको भी रेसिस्टेंस जोन की जाड़ को भी तोड़ने की ताकत आ जाती है। यानी ये दो स्तर टूटने की संभावना है इस चार्ट पे, यानी लाइफ हाई पर ट्रेड कर सकता है जिंदल स्टील का चार्ट। तो इस चार्ट को भी स्टडी कीजिएगा। और इसी सेक्टर से हमने इस सप्ताह का एफएनओ का स्टॉक सुपर वीकली चार्ट के लिए चुना है, जिसका नाम है एनएमडीसी। एनएमडीसी एक सरकारी कंपनी है, मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। और इसने मतलब जो इसमें एक बेरिश पैटर्न बना था यहाँ पे, यानी ये जो बेरिश पैटर्न था, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, सुल्टा हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जो कि बेरिश होता है। इसके बाद इसमें गिरावट भी आई। उसके बाद इसने नीचे अच्छा बेस फॉर्मेशन किया। इस बेस फॉर्मेशन के बाद ही इस वीकली कैंडल पे ब्रेकआउट रहा। अगले एक सप्ताह अच्छी तेजी बढ़ी। उसके बाद एक सप्ताह 2 सप्ताह की तेजी के बाद ये फिर रेंज में चला गया इस तरह से। और रेंज में जाने के बाद इसने इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन को निकाला है। यानी कि एक रेंज के ब्रेकआउट के बाद और उसी ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट होके दोबारा एक अच्छी रेंज बना के और उसका ब्रेकआउट होता है, तो एक तरह का वो पैटर्न रिपीट हो जाता है। पैटर्न रिपीटेशन की एक वीडियो है, अपने इस चैनल पे मिल जाएगी, उसको जरूर देखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी किसा भी पैटर्न हो, अगर वो रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें नीचे बेस फॉर्मेशन की रेंज बनी, ऐसी रेंज ऊपर बनी और दोबारा से ब्रेक हुई, तो जो सेकंड ब्रेकआउट होता है पैटर्न रिपीटेशन का, एक ही पैटर्न दो बार दोबारा ब्रेकआउट देता है, तो उसमें शानदार मोमेंटम देखने को मिलता है। तो अब इस चार्ट के लिए जो अगला पड़ाव है वो यानी कि ये है 80 का स्तर है। 80 81 का स्तर है। 75 का ब्रेकआउट ये कर देगा, क्योंकि ये कैंडल बड़ी बुलिश कैंडल बनी है और इसमें 75 पे रेसिस्टेंस है। 75 को ये तोड़ देगा। अगर नकला पड़ाव 81 का है, तो 80 81 के स्तर इस चार्ट पे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि एफएनओ में का एक स्टॉक जिसमें अगले कुछ सप्ताहों में जोरदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इसको जरूर स्टडी कीजिएगा। और कैश स्टॉक से हमने सुपर वीकली चार्ट चुना है जीएमडीसी लिमिटेड का चार्ट। ये जीएमडीसी लिमिटेड का चार्ट है। जीएमडीसी एक कैश स्टॉक्स है और इसने एक अनयूजुअल ब्रेकआउट दिया है। यानी कि ब्रेकआउट अपने आप में यूनिक है। यानी इस तरह के ब्रेकआउट बहुत कम चार्ट्स पर देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारे चार्ट ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे जिसमें इस तरह के ब्रेकआउट हो। पिछले सप्ताह इसने 26% की तेजी दिखाई है और एक बड़े रेसिस्टेंस को भी पार कर लिया है। ये जो रेसिस्टेंस है ये जनवरी 24 में स्थापित हुआ था, ये वाला, इसको निकाल लिया है इसने। यानी लाइफ हाई जो लेवल था ये, इसको निकाल लिया है।
अब इसमें थोड़ी सी डीप मिले। अगर डेली चार्ट्स पे जैसे इस पिछले सप्ताह काफी बढ़ा हुआ है और डेली चार्ट्स पर इसमें डीप मिले और 470 के आसपास आए तो इसमें खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि ये खुले नीले आसमान में ट्रेड कर रहा है। तो जाना तो ऊपर है ही, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आने के बाद डेली चार्ट पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो इसमें एंट्री का मौका होगा। तो जीएमडीसी ये इसका वीकली चार्ट है, लाइफ हाई ब्रेकआउट है। और इसका टारगेट कैसे निकालते हैं वो आपको बता रखा है। जब कोई स्टॉक लाइव हाई पे ट्रेड करता है तो टारगेट कैसे निकाला जाता है, तो उस इंडिकेटर ना उस ड्राइंग का यूज करके और इस पे टारगेट निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, ये थे इस सप्ताह के कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स। आपको कैसे लगे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।